अजय आलोक, शुरुआत आप ही से करनी पड़ेगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में यह आरोप लगाया हुआ है कि विपक्ष जो है वो विदेशी ताकतों की भाषा बोल रहा है और डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। जरा किस तरीके से वो बताइए, उस पर जरा सुरेंद्र राजपूत की प्रतिक्रिया भी हम लेंगे उसको लेकर। अजय आलोक जी। देखिए साहिल जी, 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं जिसको आप लेके चलिए। सबसे पहली बात, वैश्विक संकट सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। इस वैश्विक संकट में हम कैसे निपट रहे हैं, इसमें राजनीति हावी होनी चाहिए या राष्ट्रनीति हावी होनी चाहिए, ये भी देश देख रहा है 28 फरवरी से लेकर अभी तक कि राजनीति हावी है कि राष्ट्रनीति हावी है। इस पे तमाम जितने जरूरी उपाय किए गए हैं, लगातार प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों को बता रहे हैं, राज्यसभा में बोल रहे हैं, लोकसभा में बोल रहे हैं। आज जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई संसद में, तो ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में, ना विपक्ष के नेता मौजूद रहे, ना कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑल पार्टी में नहीं आए, कोई नहीं आया। इससे क्या मतलब होता है कि आपकी राजनीति ज्यादा हावी है राष्ट्रनीति पे। एक जबरदस्ती का हवा बनाया गया, एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया। अरे खाक पत्थर दाम बढ़ाए, इतिहास भूल जाते हैं। आज के भी तारीख में सबसे महंगी कमर्शियल एलपीजी कहां मिल रही है? बैंगलोर में। किसका राज है? कांग्रेस। क्यों? वैट ज्यादा है। दूसरा सबसे ज्यादा महंगा कहां मिल रहा है? कलकत्ता। क्यों? ममता दीदी पैसा कहां से लाएंगी? वैट ज्यादा है। अपने टैक्सेस तो आप कम नहीं कर रहे हैं, हिमाचल में 5 रुपए प्रति लीटर तब बढ़ा दे रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं है आपकी। आप महंगाई का ठीकरा हम पे फोड़ रहे हैं। लोएस्ट ऑल टाइम इन्फ्लेशन हमारा है सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट का ग्रोथ हमारा है, हम पे आप महंगाई का ठीकरा फोड़ रहे हैं। रिटेल प्राइस में सबसे कम आज के डेट में भारत में है। 1 महीना से ग्लोबली हर जगह महंगाई बढ़ रही है। 1 पैसा हमने क्रूड ऑयल पे नहीं बढ़ाया, ना पेट्रोल ना डीजल किसी पे। कमर्शियल गैस की बात करते हैं, बड़ा चिंता कर रहे हैं कि 1 मार्च को बढ़ाया, फिर 1 अप्रैल को बढ़ाया। हाँ बढ़ाया, लेकिन कितना बढ़ाया? 2004 से 2014 का जरा यूपीए का डेटा इमेजिन कीजिए। 4 में जब ये सरकार में आए थे वाजपेयी जी, इनको 650 से 750 प्रति कमर्शियल सिलेंडर का प्राइस देके गए थे, प्राइस बैंड था विभिन्न राज्यों में। 2014 के अंत आते आते साहिल जी चेक कीजिएगा और सारे आपके दर्शक चेक करें, ये 2200 रुपया पहुंच गया था 2014 के अंत में। जनवरी 2014 में ये 2200 रुपये पे था। आज भी दाम बढ़ने के बावजूद भी ये 2200 नहीं है। आज भी दाम बढ़ने के बाद ये 2078 रुपये दिल्ली में है, 2101 रुपये कलकत्ता में है। दाम हमने बढ़ाए, दाम तो 2014 से बढ़े हुए थे। क्या तारीफ हमारी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि 2200 को घटा के हम 1800 तक ले आए थे अपने 12 साल में? ये होता है पॉलिसी और फिजिकल मैनेजमेंट जो हमने किया। आज की डेट में क्रूड रिजर्व इतने हैं, सरकार बोल रही है 2 महीने कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रंप साहब का आज का बयान से लगता है कि युद्ध खत्म होने की स्थिति में धीरे धीरे आ रहा है। अब ये कहते हैं नया एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जो कि अभी गर्भ में है, बेबी पैदा नहीं हुआ, नाम पहले रखने लगे। अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे किसी गधे को भी बोलिएगा ना रोड पे कि अगर युद्ध चल जाएगा 3 महीने तो क्या होगा, तो पूरी वैश्विक महंगाई बढ़ेगी, जीडीपी घटेगा। ये किसको नहीं पता? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये इलॉजिकल फैक्ट्स, इलॉजिकल आंसर, र्यूमर मॉन्गरिंग। इसके अलावा पिछले 1 महीने से साहिल जी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो कदम आप इस वक्त उठा रहे हैं, जैसे आपने एक्साइज ड्यूटी घटाई, उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई। नहीं, 1 मिनट। विपक्ष का सवाल इस पूरे मामले को लेकर यह है कि फिलहाल 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और उसमें से खास करके पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कोशिश है कि यहां इस बार किसी ना किसी तरीके से वहां पर जीत हासिल करनी है। तो शायद इसलिए दाम नहीं बढ़ाए जा रहे। जो डोमेस्टिक एलपीजी है, पेट्रोल डीजल है, उसके दाम शायद इसलिए नहीं बढ़ाए जा रहे। यह विपक्ष का आरोप है। जैसे ही वोटिंग खत्म होगा ये दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं डर दिखाने की कोशिश है विपक्ष से। अच्छा ठीक है, अच्छा ये डर नहीं है, ये हाइपोथेटिकल एजेंडा है। 17 करोड़ की कुल आबादी है इन 4 राज्यों की जो चुनाव में जा रहे हैं। इन 4 राज्यों की आबादी को खुश करने के लिए अगर हम 140 करोड़ लोग खुश हो रहे हैं तो उसमें किसको दिक्कत है? अगर 17 करोड़ की आबादी को मान लीजिए हम लुभा ही रहे हैं 4 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर, 5 राज्य मान लीजिए, पुडुचेरी को ही पकड़ लीजिए, उसके कारण अगर 140 भारतीय अगर खुश हो रहे हैं कि उनका डोमेस्टिक सिलेंडर नहीं बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसमें किसके पेट में दर्द हो रहा है भाई? और सरकार की जब तक ताकत है, सरकार की जब तक हैसियत है, कुव्वत है, सरकार ने जिस तरह से फिजिकल मैनेजमेंट किया हुआ है, जब तक हमारा फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज हाई है, जब तक हम कर सकते हैं हम करेंगे। सरकार होती किस लिए? अपने घर में पैसे ले जाने के लिए होती है क्या? जब तक कर सकते हैं तब करेंगे। सुनील राजपूत, सरकार की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है। और आप जो डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भी प्रधानमंत्री सवाल उठा रहे हैं कि विपक्षी ताकतों के जिस तरीके से बात करती है
भारत को बदनाम करने के लिए उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। चुनावी भाषण है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री स्वयं लोग एक सवाल और जोड़ दीजिएगा कि यूपीए के टाइम में कमर्शियल सिलेंडर 3 गुने महंगा क्यों हुआ? एक सवाल और जोड़ दीजिएगा। साहिल जी, प्रधानमंत्री मूल रूप से लोकतंत्र के विरोधी और लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में बात कर रहे हैं। विपक्ष को चुप करना चाहते हैं, सवाल नहीं उठने देना चाहते हैं। राष्ट्र नीति के नाम पर जो अपना इन्होंने यूएस से कंप्रोमाइज कर लिया है, अपना इन लोगों ने जो यूएस के सामने सरेंडर कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है, उसको छुपाना चाहते हैं। इस क्या नाम युद्ध से पहले साहिल भाई, डॉलर जो था 92 रुपए में पहुंच गया था, अभी तो 95 रुपए में पहुंचा है। तो डॉलर जो 92 रुपए में पहुंचा है जो 58 से, वो लगभग 61% एक महीना पहले ही हो गया था। तो आज तो सिर्फ 3% और बढ़ा है। आप हमको बताइए कि मनमोहन सिंह के समय की ये लोग बात करते हैं, मनमोहन सिंह के समय में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता छोड़ी थी, 45 रुपए डॉलर छोड़ा था, हम 58 तक ले गए, और इस दोनों 58 से लेके 95 तक कर दिया, और युद्ध से पहले तक वो 92 रुपए था। तो आज की डेट में कौन महंगाई बढ़ा रहा है, कौन सरेंडर कर रहा है, कौन कंप्रोमाइज है, ये तो डॉलर की स्थिति से पता चल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आप आइए, पिछले 33 दिनों में हमारे पास 6 एलपीजी के वो आए, जहाज आए, जबकि रोज हमें 4 जहाज चाहिए। 2 एलपीजी के चाहिए, 1 एलएनजी का चाहिए, 1 पीएनजी का चाहिए। लगभग 132 जहाज की जगह पर हमारे पास आ रहे हैं मात्र 6 जहाज, ठीक है ना। और इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान, जो ना पिद्दी का शोरबा, 30 जहाज आ चुके हैं उनके। ये हमारी विदेश नीति है। और आज की डेट में प्रधानमंत्री हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री के ऊपर तो हम आरोप लगाते हैं कि आप विदेशी एजेंट हैं। हम आरोप लगाते हैं कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर आपने किसानों से गद्दारी की है। हम आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि आपने मध्यम वर्गीय व्यापारियों से गद्दारी की है। हम आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि जैसे ही बंगाल का चुनाव और असम का चुनाव खत्म होगा, उसी दिन आप पेट्रोल के और डीजल के प्राइस बढ़ाएंगे। हम आरोप नहीं, सत्यता आपको बताते हैं। आज तक की रिपोर्ट है कि 4 गुना दाम यूरिया का बढ़ गया है, कालाबाजारी हो रही है यूरिया की। इस वक्त किसानों को यूरिया 4 गुने दाम में मिल रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज तक की अपनी रिपोर्ट कह रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह पर, कान पर वो तो इसलिए कह रही है, अजय आलोक जी, वो तो इसलिए कह रही है कि जिस तरीके से डर फैला हुआ है उसके लिए पैनिक बाइंग हो रही है। और जब भी पैनिक बाइंग होती है तब इस तरीके से दाम बढ़ जाते हैं ओपन मार्केट में। ये बात भी सच्चाई है, आपको पता है इसके बारे में। सरकार इसीलिए तो कह रही है कि भाई पैनिक बाइंग मत करिएगा, डर का माहौल मत फैलाइएगा। ये इसीलिए तो कहा जा रहा है। मैं भी बता दूं, ठीक है, डर का माहौल क्यों ना हो, जब 4 जहाज रोज आने चाहिए, अब तक 132 जहाज आ जाने चाहिए, और आए हैं मात्र 4 जहाज। और आज आपने बताया 2 जहाज और आए, 6 जहाज। आप बताइए आंशिक लॉकडाउन सूरत में लगा या नहीं लगा? आप ही की रिपोर्ट है, आप ही की रिपोर्ट है कि सूरत से मजदूर वापस जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आप ही की रिपोर्ट है कि दिल्ली से मजदूर घर वापस जा रहे हैं, दिल्ली का कारोबार बंद हो रहा है। आप ही की रिपोर्ट है कि 387 रुपए से ज्यादा कॉमर्शियल सिलेंडर क्या नाम बढ़ चुका है, और अभी भी कॉमर्शियल सिलेंडर मार्केट में उपलब्ध नहीं है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, बच्चों के हॉस्टल्स बंद हो रहे हैं। आप ही की रिपोर्ट है ना। अब यह बताइए कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, पैनिक बाइंग हो रही है, या सच्चाई से जनता को रूबरू हो रहे हैं, सच्चाई पर सवाल ना पूछे इसलिए हमको भी क्या नाम राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है। अरे सवाल पूछने में कोई गलत नहीं है, सवाल पूछने में कोई गलत नहीं है। मुझे लगता है कि सवाल तो हर सूरत में पूछा जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अजय आलोक भी इससे कहीं ये कहेंगे कि भाई सवाल पूछना गलत है।